ये कन्फ्यूज़न दूर होने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपकी इस कन्फ्यूज़न को दूर कर ही दूंगा। एक्स्ट्रा टाइम को लेकर, एनेक्शर्स को लेकर, और जो आपसे एक अंडरटेकिंग साइन कराया गया था उसको लेकर एक पूरा वीडियो तो मैंने बना ही दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बच्चों ने गलतियां की हैं, और ये गलती सिर्फ बच्चों की तरफ से नहीं हो रही है, एनटीए भी ये गलतियां लगातार कर रहा है। और देखिए हुआ क्या है एक्चुअली। जब एग्जाम सेंटर पर कुछ पीडब्ल्यूडी बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम दिया गया और कुछ को एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया गया, या कुछ को एक्स्ट्रा टाइम दिया गया पर उन्होंने मना कर दिया, उनसे एक अंडरटेकिंग साइन करा लिया गया। वो अंडरटेकिंग ये रहा सामने, आप देखिए। इस अंडरटेकिंग में साफ साफ लिखा है कि मुझे एक्स्ट्रा टाइम या स्क्राइब की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट है, मैं रूल्स के हिसाब से एलिजिबल हूं, मुझे फिजिकल लिमिटेशंस है राइटिंग में, और एनेक्चर 4 जो है उसे साइन कराकर 30 जून तक मैं नीट यूजी 2026 PWD@NTA.NIC.in, जो कि अलग से एक ईमेल एड्रेस बना हुआ है पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए, वहां पर सेंड कर दूंगा, मेल कर दूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता हूं तो मेरा कैंडिडेचर यानी मेरा नीट का जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द कर दिया जाए, और फिर ना रिजल्ट आएगा और ना ही एडमिशन होगा। खैर, अब आप खुद सोचिए बच्चों, कितना बड़ा कंफ्यूजन है ये, कि अगर कोई बच्चा जिससे फिजिकल लिमिटेशंस है ही नहीं, उसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो फिर उससे ये अंडरटेकिंग क्यों साइन कराई गई। मान लीजिए कोई लोकोमोटर डिसेबिलिटी का कैंडिडेट है जिसके पैरों में प्रॉब्लम है, उसे डिफिकल्टी इन राइटिंग बिल्कुल भी नहीं है, तो उससे ये अंडरटेकिंग साइन क्यों कराई गई। और इवन उन बच्चों से अंडरटेकिंग क्यों साइन करा ली गई जिनको एक्स्ट्रा टाइम आपने दिया ही नहीं था, उन्होंने डिनाई कर दिया। अब जरा एनेक्चर 4 को भी देख लेते हैं जो हमें भर कर डालना है। तो ये रहा आपके सामने एनेक्चर 4। एनेक्चर 4 क्या कहता है, जो कि नीट के 2026 के ऑफिशियल बुलेटिन के पेज नंबर 16 पर अवेलेबल है, और यही भरने को भी कहा गया है क्योंकि रेफरेंस के साथ है पेज नंबर 16। तो यहाँ लिखा है कि वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जिनकी डिसेबिलिटी परसेंटेज लेस देन 40 है, और उनको फिर भी उनकी डिसेबिलिटी इस प्रकार की है कि डिसेबिलिटी परसेंटेज तो कम है, लेकिन फिर भी उन्हें लिखने में परेशानी है, तो उन्हें एक्स्ट्रा टाइम की आवश्यकता है, ये भर के बच्चों को सेंड करना है, और सिविल सर्जन से यानी सीएमओ से या सिविल सर्जन से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके साइन कराना है। अब एक बच्चा, वही एग्जाम्पल ले लेता हूं, जिसके पैरों में प्रॉब्लम है, जिसको सच में लिखने में कोई समस्या नहीं है, वो बच्चा सीएमओ से ये बात कैसे लिखवा सकता है अपने सर्टिफिकेट पे। और सीएमओ लिख भी कैसे सकता है, क्योंकि बच्चे को तो फिजिकल लिमिटेशंस है नहीं, और अगर ऐसा वो लिखते हैं तो वो गलत होगा, बच्चा यहाँ फंस गया। उसके बावजूद भी एनी हाउ, आई डोंट नो हाउ, पीडब्ल्यूडी बच्चे कुछ हैं जिन्होंने ये एनेक्चर भर दिया और ये एनेक्चर सेंड कर दिया। मैं मान लेता हूं कि उनको फिजिकल लिमिटेशंस होंगी। अब उनके पास एक ईमेल वापस आ गया, एनटीए का रिप्लाई वापस आ गया। एनटीए ने रिप्लाई में क्या कहा, क्योंकि वो जो बच्चा है जिसने मेल किया है उसका लेस देन 40% तो नहीं है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी है 40 से ज्यादा है। तो एनटीए ने भी नहले पे दहला मारते हुए और अपनी समझदारी का प्रमाण देते हुए ये बोला है कि आप मेल में देखिए कि आप ना, आपका जो परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी है वो 40 से तो ज्यादा है, तो फिर एनेक्चर जो है वो 4 नहीं चलेगा आपके लिए, आपको तो एनेक्चर सेकंड भरना है, और वो भरकर 30 जून तक जरूर पहुंचा दें, नहीं तो आपको पता है क्या होगा। चलिए, अब एनेक्चर सेकंड क्या है जरा इसे देख लेते हैं। देखिए सामने, आपके सामने एनेक्चर सेकंड है। एनेक्चर सेकंड ये कहता है कि ये एक सर्टिफिकेट है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए जिनको फिजिकल लिमिटेशंस हैं, लिखने में परेशानी है लिखने में। अब अगर बच्चे को सच में लिमिटेशन है लिखने में, उसको ऐसी कोई परेशानी है, तो उसके लिए ये एनेक्चर सेकंड भरना कोई बड़ी बात तो नहीं है, और वैलिड भी है। और अगर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल जाता है, सीएमओ से रिक्वेस्ट करता है या सिविल सर्जन से रिक्वेस्ट करता है, तो वो उसकी डिसेबिलिटी को एग्जामिन करने के बाद वो सत्यापित भी कर देंगे। लेकिन वो बच्चा जिसको सच में लिमिटेशंस है ही नहीं लिखने को, तो डॉक्टर इस बात को जो गलत है उसे सत्यापन कैसे करेंगे। तो ये पूरी तरीके से एनटीए का एक ब्लंडर हो गया पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए। सभी के साथ तो ये नहीं हुआ, जिनके साथ, जिनको कोई एनेक्चर साइन नहीं कराया गया, एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, उनको कोई मेल वगैरह ये सब कुछ नहीं करना, लेकिन कुछ बच्चों के साथ ऐसा हुआ, और वो बच्चे आज परेशान हैं, क्योंकि वो कुछ तो ऐसे हैं जिनको सच में फिजिकल लिमिटेशंस हैं,
तो उनके लिए ये बड़ी बात नहीं, लेकिन जिनको फिजिकल लिमिटेशंस है ही नहीं, वो बच्चे क्या मेल करें? ये दोनों के दोनों एनेक्शन उनके लिए है ही नहीं। ये दोनों बाय रूल एनेक्शर वो भर नहीं सकते, या बाय रूल कोई डॉक्टर साइन करेगा ही नहीं। और अगर कोई डॉक्टर साइन कर देता है तो गलत होगा, ये बात आगे जाकर फ्यूचर में बैकफायर कर जाएगी, क्योंकि ये बात सच तो नहीं है। तो यहां पर हो गई कंफ्यूजन। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है, आप एनटीए को अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अपना नाम, अपना नीट रोल नंबर, अपना नीट का एडमिट कार्ड, अपना आधार कार्ड, नीट का एप्लीकेशन नंबर लिखकर एनटीए को मेल कर दें और उन्हें लिख दें कि हमने इतना समय एक्स्ट्रा अवेल किया था, या लिख दें कि हमने अवेल नहीं किया था। और बिल्कुल फिक्र ना करें, आपका रिजल्ट ज़रूर आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि आपने कोई गलत काम नहीं किया है, आप बाय लॉ चल रहे हैं। और अगर आपको फिजिकल लिमिटेशंस हैं, अगर आपको लिखने में परेशानी है, ठीक है, फिर आपकी डिसेबिलिटी चाहे कुछ भी हो, चाहे वो ब्लड डिसऑर्डर हो, लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो, हाथों में कोई प्रॉब्लम हो, मस्कुलर डायस्ट्रॉफी हो, कुछ भी हो, अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम है तो फिर आप ज़रूर एनेक्शर्स भरें, डॉक्टर से साइन कराएं और उसे 30 जून तक सेंड करें। ठीक है बच्चों, ये है इस बात का सॉल्यूशन। अगर एनटीए से कुछ और रिप्लाई आता है तो फिर आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। हमसे जुड़ने के सभी लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सभी चीज़, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। एसवीपी इंस्टीट्यूट हमेशा पीडब्ल्यूडी बच्चों के साथ है। ऑल द बेस्ट। और बच्चों, अगर आप हमसे काउंसलिंग के लिए जुड़ना चाहते हैं तो पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए काउंसलिंग के स्लॉट ओपन हो चुके हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर इंटरेस्टिंग इन काउंसलिंग का मैसेज करेंगे, आपको सभी जानकारियां दे दी जाएंगी। इसके अलावा आप हमसे एज ए मेंबर भी जुड़ सकते हैं और मेंबर होने के बहुत से फायदे हैं। ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और जो मेंबरशिप आपके लिए बेहतर हो, आपके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, उसे आप ज्वाइन करें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।